लपेटे में नेताजी में स्वागत है आपका। आज लपेटे में नेताजी में हम बात करेंगे तीन बड़ी पार्टियों के नेताओं से। जी हाँ, ये पुराने स्वरूप में लौटते हैं हम, जब हर पार्टी को एक ही शो में लपेटा जाता था। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं, कांग्रेस से राधिका खेड़ा जी और सत्ताधारी बीजेपी से शहजाद पूनावाला। लपेटने के लिए शेखर त्रिपाठी जी मंच पर हैं, चिराग जैन, सरदार प्रताप फौजदार और विनीत पांडे। सरदार जी फिर भी पलड़ा उधर भारी है, 4 वर्सेस 3 है। आप भी तो हैं सर उनके साथ। मतलब आप ऐसा है, हमारे साथ देश की जनता है और जहां जनता होती है वहां कवि होता है। अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं की, आपने बोलना भी शुरू कर दिया। पर कवि का काम होता है कि आईना दिखाए। जो सबसे अच्छा कवि होता है वो आईना ही दिखाता है। कोई देखे तो सही। पहले हम तो देखे। ऐसा तंज अभी कांग्रेस पर मत कसिए, ऐसा तंज कांग्रेस पर मत कसिए, हमारी बहन है। जी आप रिश्ते नाते क्यों बनाने लग गए? जो पार्टी परिवार और भाई बहन पर चले उनके साथ तो वो जो कहना है वो कहेंगी। हाँ। और दूसरी बात यह है कि आप कवियों को और उनको नहीं, पहले अपनी देखो। आपके सामने एक नई चुनौती आ गई है। क्या? हार्दिक पटेल। बहुत अच्छे। आपको अब वो देशभक्त साबित करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि देशद्रोही भी आप ही साबित कर रहे थे। देखिए, कम से कम एक बात तो आपने माना कि जब तक वहां थे तब तक तो देशभक्त बनने का कोई चांस नहीं था उनका। नहीं तो आपके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। कोई बात नहीं है। मैं प्रणाम तीनों को करता हूँ। भाटी साहब प्रणाम, पूनावाला साहब प्रणाम, राधिका जी प्रणाम। वैसे एक बात तो तय हो गई कि जब तक कांग्रेस नहीं आती है शो में तब तक रौनक नहीं आती। तो मैं पूनावाला साहब आपसे ही शुरू होता हूं। भक्तों की बड़ी मुश्किल है, भाजपा के भक्तों की बड़ी, मतलब ब्रह्मांड का बड़ा निरीह प्राणी है भक्त। मैं बताता हूं कैसे। कि भक्त जिस नेता को अंट संट बोलते और भक्त जिस नेता को अंट संट बोलते और प्रचार उसके खिलाफ करना पड़ता है और रोज रोज भद्दी भद्दी गालियां देनी पड़ती हैं, बाद में उसे टिप टॉप करना पड़ता है। क्या भक्तों की ट्रेनिंग कमांडो से भी सख्त होती है। भक्तों की ट्रेनिंग मैं बताता हूँ कैसे होती है, सुनना और मजे लेना बच्चों। कि भक्तों की ट्रेनिंग कमांडो से भी सख्त होती, कभी हिट और कभी फ्लॉप करना पड़ता है, कभी हिट और कभी फ्लॉप करना पड़ता है। और पहले तो गोबर फैलाना पड़ता है और फिर वही गोबर साफ करना पड़ता है। वैसे आपने जो बातें की, परिभाषा की, भक्त तो वो होता है जो श्री राम के, श्री कृष्ण के लिए समर्पित होता है। हाँ, दरबारी जरूर इस शब्द को अगर आप कहते तो कांग्रेस को भी इसके लिए बहुत मजा आता। बड़ा मजा आता है। भक्तों की नहीं, गोबर भक्तों की बात कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि जो सुबह से शाम, सुबह 7-8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कांग्रेस ऑफिस में बैठ के भक्ति करते थे, आज वो नया पाठ बढ़ा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कम से कम मैं ये तो ट्वीट नहीं कर रहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। मेरी तपस्या तो आज भी देश के लिए है और देश के हित में काम आ रही है। पर आप बता दीजिए कि आपकी समस्या में क्या कमी है। साहब एक बात बताऊं कि आप इसको नहीं जानते हुए, हम किसान हैं, हम जानते हैं।
गोबर में एक कीड़ा होता है जिसको गोबरीला कहते हैं। उसको आप कहीं भी छोड़े आओ वो लौट फिर के गोबर पर ही आ जाए। कांग्रेस में छोड़ा है तो भी हाँ कहीं भी छोड़े आओ गोबर में आएगा। वो तो सुनो, अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप जगह जगह खुदाइयाँ करवा रहे हैं और थोड़ा सा रह गया है तो कहीं बुलडोजर से ढा देते हैं और अभी पीछे एक ताज खोल दो, ताज खोद दो और कह रहे थे कुतुब मीनार, उस पर ज़्यादा वो मत करना। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार की तरफ भी मत जाना। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सुने कि मुगलों ने जो जो बनवाया सब खोद डालो। मुगलों ने जो जो बनवाया सब खोद डालो, सत्ता वाला ताबीज भी यहीं पे घड़ा मिले। सत्ता वाला ताबीज भी यहीं पे गड़ा मिले और महंगाई कुतुब मीनार पे चढ़ गई है। बहुत अच्छे। जाना नहीं उधर कि महंगाई कुतुब मीनार पर चढ़ गई है, गैस का सिलेंडर भी वहीं पे चढ़ा मिले। क्या हाथ जोड़ विनती है और करने में क्या हर्ज है। आपसे एक प्रार्थना है मेरी, क्या हाथ जोड़ विनती है और करने में क्या हर्ज है। समाधान इन युवाओं का शायद खड़ा मिले। कहाँ, मैं बता रहा हूँ, समाधान इन युवाओं का शायद खड़ा मिले। और एक बार भाजपा का कार्यालय भी खोद डालो, हो सकता है रोजगार वहीं पे बना। कि बस आपने तो दो कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, एक वो है बुलडोजर, जब ढाता है तो बुलडोजर और खोदता है तो जेसीबी। तो उसका वो बदलता रहता है। और क्या रिश्ता बनाया है आपने सर, थैंक यू। हाँ, क्या रिश्ता कि एक घरों को ढाता रहता और दूजी करे खुदाई। एक घरों को ढाता रहता और दूजी करे खुदाई। और रिश्ता क्या है पता है, दूजी करे खुदाई और बुलडोजर तो देवर लगता है और जेसीबी भोजा। जो आपने विषय उठाया इसी विषय संबंधित और आपके ही मीटर में है जी। ला तो मेरा मीटर तो सर छोटा है। गाना मुझे आता नहीं, गा तो आप ही सकते हैं पर मैं पढ़ के सुना नहीं, कौन सा आता है? बेकारी बेरोजगारी महंगाई से बुरा हाल, जैसे तैसे घर के पूरे खर्च कर रहे हैं। हाय हाय। नेताओं को इन विषयों से पर सोचने का वक्त नहीं। वे मस्जिदों के नीचे शिवलिंग सर्च कर रहे हैं। अब तक धर्म के काज मंदिर में करते थे हिंदू, अब तलाश मस्जिद और चर्च कर रहे हैं। और बाकी दुनिया मंगल पे पानी की खोज में है, हम हनुमान की जाति पर रिसर्च कर रहे हैं। वाह। मैं भी कुछ लिख कर आया हूं। अब मुझे भी मौका मिल रहा है, अब पढ़कर ही बताना है तो मैं भी कुछ लिख कर आया हूँ। हुए 8 साल, काम बहुत बेमिसाल। 13 करोड़ टॉयलेट, 80 करोड़ को खाना, 200 करोड़ को मुफ्त टीका, ब्रॉडबैंड इंटरनेट का गांव तक जाल। किसानों को 1,80,000 करोड़ की निधि, गरीब को आयुष्मान भारत से इलाज और मुफ्त देखभाल। सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं। 8.7 का आज जीडीपी ग्रोथ रेट आ रहा है। हाईवे बनने की दुगनी हुई रफ्तार। यूपीआई, डीबीटी, जनधन के माध्यम से खत्म हुआ परिवार का भ्रष्टाचार, आज भी समझ जा रहा है इनको। सुलझे बहुत से सवाल, तुष्टीकरण पर हुआ सर्जिकल वार, इसलिए दीदी है थोड़ा सा हड़बड़ाहट में। राम मंदिर बनने लगा है, राम मंदिर बनने लगा है 370 और आतंकियों का आ रहा है अंतकाल, इसलिए परिवारवादियों को और अलगाववादियों को लग रहा है कि उनका हुआ है बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। परंतु मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक चीज मैं आपके सामने मानता हूँ,
हमारी जेसीबी बुलडोजर कहीं पर भी चल सकती हैं जहां पर अवैध निर्माण है, परंतु एक अवैध निर्माण ये 50 साल से नहीं हटा पाए। ये गांधी परिवार का अवैध निर्माण जो खड़ा है कांग्रेस पर, अभी भी वो हटा नहीं पा रहे हैं। इसके लिए कौन से बुलडोजर की जरूरत है, जरा बता दीजिए इनको। अब देखिए, मैं तो शायरी करती नहीं ना कविता लिखती हूँ, पर शायर को राज्यसभा जरूर भेज देते हैं। करती हूँ, पर शायर को राज्यसभा जरूर भेज आपका देते दर्द हैं। हम समझते हैं। इनको आपने बता दिया, इनको क्यों नहीं भेजा? इनका दर्द मैं समझती हूँ। इनकी दाल इधर नहीं तपस्या में गली, कमी वहां है। पे भी नहीं गला पा रहे हैं। राज्यसभा पे बहुत होड़ है और खुद जफर इस्लाम भाई को भी अपनी राज्यसभा छोड़नी पड़ गई अब तो। खैर, लेकिन इन्होंने अच्छा हुआ आतंकवादी के बारे में बात करी। हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया जा रहा है, वही हिंदू राष्ट्र जहां बोला जाता था हिंदू खतरे में है, और आज जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में है। रोज रोज कभी हिंदू टीचर, गुरु तो भगवान का रूप होते हैं धरती में, जब आप भगवान के रूप को ही नहीं बख्श रहे, आज बैंक एम्प्लॉय को नहीं बख्श रहे, किसी हिंदू को नहीं बक रहे, और आप बक रहे? क्या नहीं बक रहे? आप एक बार बक दीजिए कि ये इस्लामिक जिहाद है। हिंदू टेरर जरूर बोल सकते हैं, परंतु आज मैं चुनौती देता हूं मेरी बहन को कि एक बार जो कश्मीर में हो रहा है उसको इस्लामिक जिहाद कह दो। कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा कह देंगे, परंतु इस्लामिक जिहाद के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। हिंदू खतरे में है कश्मीर में। देखो, कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है, उनको मजबूत रहना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है वो कुछ पंक्तियां जोड़ी हैं, सुनिएगा। कि ईडी से एक समन क्या आया, विरोध में पार्टी के लोग तने हुए हैं, झुकेंगे नहीं से ट्विटर भर दिया, जैसे सारे कांग्रेसी पुष्पा बने हुए हैं। सारे कांग्रेसी पुष्पा बने हुए हैं। आप खुद को सत्य का अनुयायी बताते हैं, सत्य पराजित नहीं होगा का नारा लगाते हैं, पर हाल ही में अनेक कांग्रेसियों के टूटते अरमान दिखे। राज्यसभा की सीट जिन जिन को नहीं मिली वो सारे सत्य परेशान दिखे। वो सारे सत्य परेशान दिखे। कुछ सत्य ने तो इस कथन का हवाला बदल लिया, न परेशान हुए न पराजित, बस पाला बदल लिया। इन्हीं ने बताया था ना, गोबर में को कीड़ा होता है, वो कहीं भी चला जाता है। मैं बस पाला बदल लिया। अच्छा, आप कह भी नहीं सकते कि सीटों को लेकर असंतोष नहीं है, पार्टी के प्रति नेताओं में रोष नहीं है, क्योंकि एक ने तपस्या में कमी कहा तो दूसरे ने उसका समर्थन जता दिया, और एक आचार्य ने तो कांग्रेसी नेताओं को हिंदू और धर्म शब्द से नफरती बता दिया। धर्म शब्द से नफरती बता दिया। खैर, जिन्हें जाना था उन्होंने तो अपने मुंह मोड़ लिए, और अगली पंक्ति पे आप अगले 10-15 मिनट तक हंसते रहेंगे। जिन्हें जाना था उन्होंने तो अपने मुंह मोड़ लिए, और कांग्रेस के साथ काम करने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने तो हाथ ही जोड़ लिए। हाथ ही जोड़ लिए और कहा कांग्रेस कभी सुधर नहीं पाएगी, खुद तो डूबेगी साथ हमें भी डुबाएगी। तो बाहर वालों के इल्जाम, अंदर अपनों में घमासान, कैसे कैसे हाल हो गए। 7.5 साल में तो 7.5 भी उतर जाती है, आपको तो 8 साल हो गए। और अंतिम पंक्ति, आपको तो 8 साल हो गए। ये कैसा मर्ज है जिसकी दवा भी नहीं बना पा रहे हैं, सरकार कैसे बनाएंगे जब आप अपनी हवा भी नहीं बना पा रहे हैं। अभी एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। अच्छा शहजाद भाई, क्या है, पूरी दुनिया में राजनीति चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए होते हैं, कहीं पर विधायक चाहिए होते हैं, कहीं समर्थन, कहीं वोट चाहिए होते हैं, कहीं पर कुछ कुछ चाहिए होता है, कहीं कहीं अमित शाह जी चाहिए होते हैं। अकेला उत्तर प्रदेश है जहाँ एक शब्द से राजनीति चलती है, और वो शब्द है भौकाल। कुछ बनाओ मत बनाओ, भौकाल बना लो। तो वो भौकाल बना तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा गाना गा रही है। क्या आवाज सुनो, विधानसभा का स्वर कोई नहीं है इसमें, ना भाजपा ही गा रहा है ना कांग्रेस ही गा रहा है, विधानसभा गाना गा रही है कि याने ऐसी ठोकी ताल, याने ऐसी ठोकी ताल,
भौकाल मेरो डिप्टी सीएम डपट दयो। याने ऐसी ठोकी ताल भौकाल मेरो डिप्टी सीएम डपट दयो। याने ऐसो बिखेरो हाल भौकाल मेरो डिप्टी सीएम डपट दयो। और क्या हुआ सदन में कि क्रेडिट क्रेडिट खेल रहे थे सदन में दो भैया। क्रेडिट क्रेडिट खेल रहे थे सदन में दो भैया। और खेल खेल में लल्ला बिल्कुल आपा खो गया दैया। खेल खेल में लल्ला बिल्कुल आपा खो गया दैया। बप 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 बोल तो ढंग से कर ले। हमें वो आती थोड़ी है समाजवादी पार्टी वाली कि हम वैसे डांट पाएंगे कि बप 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 फूले गाल भोकाल मेरो डिप्टी सीएम डपट दयो। और सीन देखिएगा, अखिलेश जी का चेहरा याद कीजिए जिन्होंने वो क्लिप देखी है। बात बढ़ी तो छिन में दोनों नथुने फूल गए थे। बात बढ़ी तो छिन में दोनों नथने फूल गए थे। दांत पिसे और बाजू फड़क हवा में झूल गए थे। अखियन कुकर के लाल, अखियन कुकर के लाल भौकाल मेरो डिप्टी सीएम डपट दयो। और अंतिम सुनिए कि उनका ताना सैफई पर था ये ले आए पिताजी। उनका दोनों ही गलत थे। उनका ताना सैफई पर था ये ले आए पिताजी। और दूल्हा दुल्हन के झगड़े में हंसकर रह गया काजी। दूल्हा दुल्हन के झगड़े में हंसकर रह गया काजी। चर्चा हो गई बदहाल भौकाल मेरो डिप्टी सीएम डपट दयो। यानी ऐसा बखेरो है। इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने कहा दोनों ने गलती की थी। और जिस बात को आप आपा खोना या नथने फूलना कह रहे हैं वो होना ही चाहिए था, क्योंकि डिप्टी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मैंने ये काम किए उत्तर प्रदेश में, फ्री एम्बुलेंस दी और गाड़ियाँ चलाई, 100 डायल चलाई, सड़कें बनाई, तो डिप्टी सीएम का ये कहना बहुत ही अजीब था कि क्या आपने सैफई की ज़मीन बेच के लगाया था पैसा। तो उसका जवाब तो यही बनता था कि तुम जो काम करा रहे हो अपने पिताजी के पैसे से करा रहे हो क्या। तो कुछ गलत तो कहा नहीं। पर देखिए मैं समझ सकता हूँ ये इलेक्शन तो हो गया था ना। पर मैं समझ सकता हूँ जो अपने पिताजी के हाथ से माइक छीन ले वो अक्सर दूसरों के पिताजी को क्या बोल सकते हैं। छोड़ो किस किस के साथ क्या क्या हुआ, जो बुजुर्गों को घर में बैठा दे धमका के। चाचा को भी किस प्रकार से मामा फूफा चाचा ताऊ यही रह गया आपकी राजनीति में। पूरे देश या तो मस्जिद खोदोगे या परिवारों में घुसोगे। पर देखिए राजनीति मुद्दे तो बचे नहीं। ऐसा है अच्छा लखनऊ की सुन लो, लखनऊ की। आप दोनों लोग आपस में भिड़ रहे हैं लेकिन मैं बीच में राधिका जी की तरफ चलता हूँ। हाँ राधिका जी पर ज्यादा फोकस है कवियों का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हो चुका है। मैं वहीं से आता हूँ। हार्दिक बीजेपी में आकर अब काटेंगे चांदी। हार्दिक बीजेपी में आकर अब काटेंगे चांदी। सिब्बल ने भी कांग्रेस की सारी जड़ें हिला दी। तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी। माना थी हार्दिक की बेहद लाचारी, माना थी हार्दिक की बेहद लाचारी, लेकिन सब पर भारी है पाटीदारी। माना हार्दिक की थी बेहद लाचारी, लेकिन सब पर भारी है पाटीदारी। आ गए तो आए, संग लाए हजारों, बीजेपी वालों आरती उतारो। एक
हाँ बेटा। एक गुजराती ने पंजे की फिर कर दी बर्बादी। हार्दिक बीजेपी में आकर अब काटेंगे चांदी। तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी। सिब्बल की आंखों में भी कुछ सपने थे, उनको ही छोड़ा उनके जो अपने थे। सिब्बल की आंखों में भी कुछ सपने थे, उनको ही छोड़ा उनके जो अपने थे। ना दाल गल सकी ना मिली मलाई, अब सोच रहे हैं हो जाए सफाई। कुछ दिन बीतेंगे अच्छे, फिर होगी कूदा फांदी। हार्दिक बीजेपी में आकर अब काटेंगे चांदी। तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी। वाह भाई वाह। तन्हा तो नहीं रहे, पूरी कांग्रेस राहुल जी के साथ खड़ी है तमाम लोग और तो बहुत जा रहे लोग हैं। 4 महीने बहुत है। दो चार लोग इधर चले जाए, उधर के इधर आ जाए, ये तो होता रहता है। राधिका जी, कुछ 4 लोग महीने में 4 लोग। विचारधाराहीन होते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगी, राहुल जी बिल्कुल अकेले नहीं है और लाखों करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अरे सुन ले, आप हर बार बीच में क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप लोग सुनने की, आप लोग जो है आईना देखने से इनकार करते हैं। ये डिबेट नहीं है, कवियों का प्लेटफॉर्म है, सुनिए, उनको भी सुनिए और बाकियों को भी। आप अपने नेताओं की सुन लीजिए पहले। अरे आप अपने नेताओं की सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए। अच्छा, मैं वहाँ से शुरू होता हूँ। अभी ये बात हुई, भाटी साहब जरा मुस्कुरा रहे थे। अब अभी वही तूतू मैमा जो हुई, जो संस्कार हुआ वहाँ पे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो ये बात सही है सर। उन्होंने कह दी कि सड़क बनवा दी, तो हर आदमी अपने काम को तो बताता ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कही जी तुम सफ़ी की ज़मीन बेच करके ले आए। वो खड़े हो गए, वो केशव मौर्य जिनका नाम उप मुख्यमंत्री है। वैसे उत्तर प्रदेश में उन्हें स्टूल मंत्री कहते हैं। तो क्या हुआ कि वो उन्हें सैफई से ले आए। उन्होंने कही कि तुम राशन अपने पिताजी, ये राशन है, 2 पंक्तियां पूनावाला साहब आपके लिए दे रहा हूँ और 2 पंक्तियां भाटी साहब आपके लिए। स्वागत। मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में से मुझे एक उदाहरण ला के बता देना पूनावाला साहब। अपने पैसे से कौन करवाता है विकास? अपने पैसे से कौन करवाता है विकास? सरकारी फंड भी सवाल बने हुए हैं। सरकारी फंड तक सवाल हो रहे हैं कि वो कहाँ गए। कि अपने पैसे से कौन करवाता है विकास? सरकारी फंड भी सवाल बने हुए हैं और आप पे सरकारी विकास भी न पैदा हुआ। आप पे सरकारी विकास भी न पैदा हुआ, गाल ही बजाने के भौकाल बने हुए हैं। अब मैं 2 पंक्ति आपसे कह रहा हूँ, समझना, समझ में आया तो मजे लेना। कि वायरल वीडियो को देख करके पता चला हमें, वायरल वीडियो को देख करके पता चला कि युद्धकुल नंदन कमाल बने हुए हैं। युद्धकुल नंदन अखिलेश, हाँ, यदकुल नंदन कमाल बने हुए हैं। हट हट, यदकुल नंदन कमाल बने हुए हैं। हुर्र हट हट करना न भूले, अभी विधानसभा में भी वो ग्वाल बने हुए हैं। इस पे हमें गर्व है। आदमी को अपनी जड़ों से कभी नहीं कटना चाहिए। सर के कहाँ, ये पूनावाला जी की ओर से, कहाँ विकास, कैसा विकास है? कहाँ विकास, कैसा विकास है? उसे भाड़ में जाने दो।
क्या विकास, कैसा विकास है, उसे भाड़ में जाने दो, और आप विधानसभा को करो अखाड़ा और दंगल हो जाने। उत्तर प्रदेश में नई सरकार को केवल 3 महीने अभी पूरे भी नहीं हुए हैं। 2 बातें आपको याद दिलाना नई चाहता हूं। सरकार 5 साल पुरानी थी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, नई सरकार को 5 साल सरकार में रहे हैं, अभी नई सरकार आई है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों के दौरे पर निकले, मीडिया के सामने बयान दिया, अस्पतालों की हालत देख के मेरा सिर शर्म से झुक गया। ये 5 साल में योगी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंत्रियों ने और विधायकों ने शिकायत की मुख्यमंत्री जी से कि अधिकारी नहीं सुनते हमारी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अधिकारियों को तो मैं सुधार दूंगा, आप दलाली बंद कर दो। यानी 5 साल दलाली होती रही। ये असलियत है उत्तर प्रदेश की। नहीं शहजाद भाई, जैसा भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले सरदार जी की, आपके मैं सामने ये कह रहा, मैं उत्तर प्रदेश की बार बार बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ 5 साल में जो हुआ उस पर चुनाव हो गए ना, उसका रिजल्ट आ गया। फिर ऐसा रिजल्ट क्यों आया जो आप कह रहे हो? किशोर जी, आप बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं तो हैं ही। और जनवादी पत्रकार हैं। चुनाव जीतना इस बात का सर्टिफिकेट नहीं होता कि आदमी में या सरकार में कोई कमी नहीं थी। चुनाव कई बार तिकड़मों से भी जीत लिए जाते हैं। लेकिन जो हालात हैं, जो हम बता रहे हैं, वो गलत है क्या? स्वास्थ्य मंत्री खुद कह रहे हैं मुझे अस्पतालों का हाल देख के शर्म आई, और अस्पतालों में स्ट्रेचर तक नहीं है। लोग ठेले पे ढोकर मरीज ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही। जो अखिलेश यादव जी ने 1800 एम्बुलेंस फ्री दी थी, उनमें डीजल तक नहीं डलवा पा रही है सरकार। ममता जी ने तिकड़म से जीता, उनकी तो तारीफ करने पहुंच गए थे आप। जो तो आप समीक्षा करिए, आप पत्रकार हैं। वो कैसे जीते? जो वो जीते तो तिकड़म से जीता। कहीं काम दिखाई तो दे, कहीं काम दिखाई तो दे। कोई एक काम तो ये बता दें जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, जेसीबी, बुलडोजर, गाली, नफरत, हिंसा, झगड़े, और क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, बताओ। और जातिवाद चरम पर है, सांप्रदायिकता चरम पर है। अभी आपने क्या कहा? अभी आपने क्या कहा कि उनने कहा शर्म आ रही है। कम से कम शर्म तो आने लग गई। शर्म तो आ रही है। नए है नहीं वो। ऐसा है, जो हमेशा केवल परिवार तंत्र को ही लोकतंत्र समझते हो सकता है जनता के विवेक पर वो सवाल खड़ा आगे कर परिवार दे। पे ही एक ही मुद्दा, केवल परिवार को ही, दूसरा परिवार मुद्दा नहीं है तंत्र को ही इनके लोकतंत्र मानना कुछ अपनी लोगों की उपलब्धि कुछ नहीं नियत बताएंगे। हो सकती है। परंतु मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए, अंततः जनता वोट करे, इनको लगेगा डेटा खराब, इनको कभी नहीं लगेगा कि बेटा खराब है, बेटा को बदलो। इनको डेटा और जनता में ही सवाल खड़े हैं। डेटा करते रहे और इनका बेटा इनको डुबाते रहे। ये बेटा भी सही है, डेटा भी सही है, उन्होंने लपेटा भी सही है। अभी सरदार जी बता रहे थे आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो उसी चुनौती की कुछ शाखाएं निकली हैं। मैं उनको जोड़ करके मैंने कुछ बनाया है, वो आप सुनिए। स्वागत। कि आपने हार्दिक पटेल का स्वागत किया और लोग भी स्वागत बड़ी तादाद में करेंगे, पर भाजपा ने उनके सम्मान में जो खुलासे वाले ट्वीट किए थे उन्हें डिलीट कर दिया कि बाद में करेंगे? हो गए डिलीट। बाद में करेंगे। अच्छा, एक पंक्ति है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को यह कैसा उदाहरण देना पड़ रहा है, नेता भी अब कांग्रेस से लेना पड़ रहा है। नेता भी अब कांग्रेस से लेना पड़ रहा है। राजनीति की दुनिया भी अजीब है। कोई कितनी सफाई से अपने सारे दाग धोता है, पता नहीं ये हृदय परिवर्तन हमेशा चुनावों से ठीक पहले ही क्यों होता है? चुनावों से ठीक पहले ही क्यों होता है? माना ऐसे कुछ लोगों की मदद से पार्टी जीतती होगी, पर जुम्मा जुम्मा आए नेता को टिकट मिलने पर वर्षों से समर्पित कार्यकर्ता के दिल पर क्या बीतती होगी? हाय हाय, ये बढ़िया बात है भाई, वाह। वर्षों से समर्पित कार्यकर्ता के दिल पर क्या बीतती होगी? समर्थकों को तो ये दिन जिंदगी भर याद करना पड़ेगा। अब तक जिनकी हाय हाय कर रहे थे उनका जिंदाबाद करना पड़ेगा। साथ इनके साथ वही रोज होता है, साथ इनके साथ वही हर रोज होता है। अब तक उनका जिंदाबाद करना पड़ेगा। और जादू तो हार्दिक जी पर ऐसा होगा कि अब तक का संघर्ष मस्ती लगने लगेगी, कल तक की महंगी गैस अब सस्ती लगने लगेगी।
की महंगी गैस अब सस्ती लगने लगेगी, चुनाव भी सिर पर है, शायद पूरा हो जाए उनका सपना। वैसे सवाल तो बनता है कि देश का भविष्य सुधारने आए हैं कि अपना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देश का भविष्य सुधारने आए हैं कि अपना? हो सकता है इनका खिला हुआ चेहरा और खिल जाए, इनाम में कोई मंत्री पद मिल जाए, पर यक्ष प्रश्न यह है कि महत्वाकांक्षियों को ऐसे ही तारते रहेंगे क्या? पुराने कार्यकर्ताओं के सिर पर पैराशूट उम्मीदवार उतारते रहेंगे क्या? बहुत अच्छा। केवल एक ही चीज पूछना, हमारी पार्टी में हेमंत आप बताओ। सर आज चुनौती भारी है, आज चुनौती भारी है। पूरी कविता आप पे हो गई, जवाब भी अच्छे से समाजवादी दीजिए। पार्टी में पूछने का चलन है नहीं, तो ये अपरिचित है पूछने से। इनको कहा जाता है, इनको करनी पड़ती कवियों का है। है। अब सुनिए, मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा भी आए, हमारे यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आए, और हमारे यहाँ मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी आया। पर मुझे बताइए कि इन्होंने तो सिद्धू को ले लिया, ये सिद्धू कहाँ से आया था और सिद्धू कहाँ गया? सिद्धू कहाँ आया और कहाँ गया? और पूछे अब सिद्धू कहाँ है? उदित राज को ले लिया। तो अब बताइए कि इनकी विचारधारा क्या है? दूसरी बात, कल तक शिवसेना को सबसे सांप्रदायिक पार्टी कहते थे, चलिए यहाँ पर तो एक दो घोड़ों की बात हो रही है, ये तो पूरा स्टेबल ले गए, ये तो पूरा स्टेबल ले गए। और फिर जो कहते हैं कि हमने बाबरी को लात मारकर गिराई, ये दोनों उनको सेकुलरिज्म के गंगा में नहलाते हैं, ये दोनों उनको सेकुलरिज्म के गंगा में नहलाते हैं। इनसे जरा पूछ लीजिए अब शिवसेना क्या है, ना मैं जवाब देती हूँ। पूछ लीजिए एक शिवसेना जैसे- बाबरी को लात मारने के लिए सांप्रदायिक है या सेकुलर? जरा पूछ अकेली लीजिए। महिलाओं में मेरे को सबसे ज्यादा मौका अच्छा, मिलना ये- चाहिए बोलने अब का। देखिए, 50% आबादी है और हम तो अकेले कब यहाँ से पे कह हूँ रहे तो हैं कि सबसे ज्यादा मौका। हम तो कब से कांग्रेस को मौका देना चाह रहे हैं, कांग्रेस ले ही नहीं रही। लेकिन नहीं, और आचार्य जिसका जिक्र आपने किया है, उन्होंने कहा कि चलिए भाई से नहीं हो पा रहा तो बहन को ही बना दो। अरे आप बहन हमारी को बना फिक्र मत दीजिए करिए। फिर। सबसे पहले आपने बता दिया शिवसेना के साथ आ गए, हर चीज हो गई। अरे देशद्रोही पार्टी, कश्मीर में आपने तो अलगावादियों के साथ सरकार बना ली, कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, हिंदू हिंदू का साथ देते हैं, कश्मीर में रोज हिंदू काटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी मंच में जाके पाकिस्तान का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यहाँ चुनाव करा दिया, और ये हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। अभी तक वहाँ जो गए आदमी बहुत कम लौट के आए हैं। आप लोग भी मत जाइएगा। आपने ये नहीं देखा तो समझिए कुछ नहीं देखा। टीवी के इतिहास की सबसे खतरनाक खोज। देखिए राम राज्य के साक्ष्य, आधी हकीकत आधा फसाना, आज रात 8:57 पर। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमन का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते और फिर उस पर सुरक्षित तरीके से उतरते नजर आए थे। और इस सैन्य अभ्यास के दौरान अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से कई घातक मिसाइलें भी छोड़ी गई थी। उस वक्त यह दावा किया गया था कि अमेरिका के इस कदम से, या यूं कहें कि इस सैन्य अभ्यास के दम पर, पश्चिमी देश रूस को चुप करा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमन को समंदर में उतारने के कुछ रोज बाद ही रूस ने प्रशांत महासागर में युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया। रूस की इस मिलिट्री ड्रिल को अमेरिका, इटली और फ्रांस के सैन्य अभ्यास के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जो करीब 3 महीने से भूमध्य सागर में चल रहा है। मतलब ये कि रूस नेटो देशों के सामने किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, और इसीलिए उसने समंदर में नौसेना का अभ्यास शुरू करके एक बार फिर पश्चिमी देशों को अपनी ताकत का एहसास कराया। इसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के कई युद्धपोत समंदर का सीना चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ते दिखे। इस दौरान दुश्मन को टारगेट कर जंगी जहाज से ताबड़तोड़ गोले भी दागे गए। रूस की तरफ से जानकारी दी गई कि इस मिलिट्री ड्रिल में 40 से ज्यादा युद्धपोत और 20 लड़ाकू विमान शामिल हैं। यही नहीं, इस सैन्य अभ्यास में पनडुब्बियों को शामिल किया गया है, जो समंदर में 10 जून तक जंग लड़ने और दुश्मनों को ढेर करने का अभ्यास करेंगे। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक घुसपैठ के इरादे से आए रूसी सैनिकों को खदेड़ते नजर आए।
यह वीडियो डोनेस्क इलाके का बताया गया, जिसमें यूक्रेन की हवाई बमबारी से बचने के लिए कुछ रूसी सैनिक एक घर में छिपते नजर आए। यूक्रेन ने उन 5 के अंदर जाने का इंतजार किया और फिर उस बिल्डिंग में ही धमाका कर दिया जिसमें वो छिपे थे। पहला धमाका होते ही रूसी सैनिक जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे। इससे पहले कि वो दूर पहुंच पाते वहां दूसरा धमाका हुआ, जिसके बाद आगे चल रहे सैनिकों ने साथियों को बचाने की बजाय वहां से निकलना ही सही समझा। लेकिन यूक्रेन की फौज ने उन्हें बचकर जाने का एक भी मौका नहीं दिया। उनका पीछा कर उनमें 3 को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं एक सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने घेर लिया। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने घायल रूसी फौजी के पैर से गोली निकाली। इसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वो अपने साथ ले गए, जहां उससे यूक्रेन की सेना ने पूछताछ की। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर रूस कब्जे का दावा कर रहा है। पूरी जंग अब दक्षिणी यूक्रेन में सिमट गई है, जहां पर रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए। रूस की सेना की तरफ से कुछ ऐसे ही हवाई हमलों का एक वीडियो जारी किया गया। यह वीडियो यूक्रेन की सेना के एक ठिकाने पर हमले का है। रूस का दावा है कि उसके स्पेशल ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर यूक्रेन की सेना के हथियार नष्ट कर दिए गए। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन के कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा किया। अपनी सेना के स्पेशल ऑपरेशन का जो वीडियो रूस ने जारी किया, उसमें कई सैनिक तोप की मदद से यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करते नजर आए। कोई पंजे की ले लो बलैया। पाल पोस के इस देश को बड़ा किया पंजे ने। कोई हाँ मान रहे हैं, पर अब क्या कर रहे हैं, वही रैप्टा मार रहा है। कोई पंजे की ले लो बलैया, हुआ क्या इससे दैया, ये कैसा सत्यानाश चल रहा। एक दीदी बची है एक भैया, एक दीदी बची है एक भैया, एक इन दोनों की मैया, इनका ना कोई ताश चल रहा। और क्या हो रहा है, जिस गति से, भाई साहब मैं सच बता रहा हूं, मोदी जी ने कही थी बुलेट ट्रेन लाएंगे, ये थोड़ी पता थी कि कांग्रेस में ही लाएंगे। किस गति से कि जब चुनाव आते हैं, कांग्रेस की कमियां बताता हूं, जब चुनाव आते हैं तो सबके बाजू चढ़ जाते हैं, छुट भइये नेताओं के भी मंसूबे बढ़ जाते हैं, सारे दल अपने अपने नेता लेकर अड़ जाते हैं, पर अपने कांग्रेसी भाई आपस में लड़ जाते हैं। पर अपने कांग्रेसी भाई आपस में लड़ जाते हैं। कोई इनको नहीं है समझैया, ये करते छैया छैया, सभी का ब्रेन वॉश चल रहा। कोई पंजे की ले लो बलैया, हुआ क्या इससे दैया, ये कैसा सत्यानाश चल रहा। राहुल बोले सिब्बल तुमको इतना नहीं बिगड़ना था, राहुल बोले सिब्बल तुमको इतना नहीं बिगड़ना था, भरे बुढ़ापे में यूं अपना खेमा नहीं बदलना था, भरे बुढ़ापे में यूं अपना खेमा नहीं बदलना था। सिब्बल बोले खाली बैठे बोर हुआ कुछ करना था। और अगली पंक्ति पर अगर आप लोगों को राजनीति समझ आती हो तो बताना कि सिब्बल बोले खाली बैठे बोर हुआ कुछ करना था, कांग्रेस में रहकर भी तो कांग्रेस ही से लड़ना था, कांग्रेस में रहकर भी तो कांग्रेस ही से लड़ना था। अब तुम ही संभालो अपनी नैया, अब तुम ही संभालो अपनी नैया, खिवैया या डूबैया, अपना तो फ्यूचर क्लास चल रहा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं अगला बंद सुनाने से पहले, ये पूरे दुनिया को सबक लेना चाहिए कि जिसे जबरदस्ती अध्यक्ष बनाओ वो जबरदस्त अध्यक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। कि बिन मतलब सब राहुल जी पर रोज ठीकरा फोड़ रहे, प्रेशर देकर पद सौंपा था उसका बदला तोड़ रहे, जो माली थे वो बगिया को एक एक कर छोड़ रहे, और प्रशांत किशोर तक इनके हाथ दूर से जोड़ रहे। इनसे दूर ही रहने दो मुझे भैया, इनसे दूर ही रहने दो मुझे भैया, ये पार्टी है ततैया, गुड लक इनसे निराश चल रहा। और अंतिम सुनो, ये तो कांग्रेस का हर लीडर महसूस करता है, और जिसको कांग्रेस से थोड़ा सा लगाव है वो कार्यकर्ता भी महसूस करता है कि हर गुलाम आजाद हो रहा, उखड़ा हुआ शिकंजा है,
हर गुलाम आजाद हो रहा, उखड़ा हुआ खरंजा है, गायब है आनंद की रेखा, सूना सूना पंजा है, मुंबई में इमरान के कारण ढीला हुआ शिकंजा है, वोट पड़े नहीं ओले पड़ गए, सिर पहले से गंजा है। वोट पड़े नहीं ओले पड़ गए, सिर पहले से गंजा है, इनके सिर पर शनि की चढ़ी ढैया, ना काम है दवैया, ना कोई च्यवन प्राश चल रहा, कोई पंजे की ले लो बलैया, हुआ क्या इसे दैया, ये कैसा सत्यानाश चल रहा। देखिए आप कह रहे सत्यानाश चल रहा, बुरा वक्त तो हर परिवार में आता है, नौकरी में भी आता है, बिजनेस में भी आता है, परिवार में भी आता है, वो चला जाएगा। लेकिन इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो देश बुरे वक्त से गुजर रहा है, ना नौकरी है, ना खाने के लिए पैसा है, ना तेल खरीदने के लिए पैसा है, ना सब्जी, और अब तो नींबू इतना महंगा हो गया कि इस गर्मी में नींबू पानी भी नहीं बनाया जाता तो है। फिर भी नहीं छुड़ रहा है। अरे राहुल भारी हो गया है, अब ये कुछ नहीं हो सकता। सबसे मजेदार बात ये है, कांग्रेस में ये भारी है, कांग्रेस की इनको इतनी चिंता है। अभी तो बोल रही थी कि देश में क्या खराब है, पर देश की विपक्षी पार्टी पर नहीं बोल सकते। सुन तो लो, सुनने में क्या तकलीफ है, कानों में क्या है, क्या बता दीजिए, चुप रह जाएंगे। चलिए आप बोलिए, फिर मैं बता दीजिए, चुप रह जाएंगे। बोल लिए, चलिए हो गई, बोल लिया तो अब मैं बोल लूं। सबसे बात जो है, अरे गुस्सा, अरे अखिलेश जी की तरह गुस्सा भी आता है, लाल लाल भी हो जाता है। चलिए ठीक है, आप बोलिए। आपको हमारे गालों की लाली से भी तकलीफ है, हमारे सांसों से भी तकलीफ है, कोई ताली ना बजाए, बोलने दीजिए। अच्छा, बोलिए सारी जी, बोलते रहिए, बोलिए। अच्छा, गजब का कंपटीशन हो रहा है, कोई सुने ना सुने, इनको बोलने दीजिए। जगह पे इनकी नजर है, क्योंकि वहां तो दाल गल नहीं रही, ना कांग्रेस में गली, ना बीजेपी में गली, तो शायद उधर पे नजर है। अब दूसरी अपनी पार्टी का हाल नहीं पता, मेरा उनको मेरी बड़ी चिंता है। आपको मेरी चिंता क्यों? बोल लेंगे तो मैं बोलूं, मैं यहाँ पे तू मैं करने नहीं आई हूं। तपस्या में कमी कहाँ रह गई? अब हमारी रख रहा हूँ, पूनावाला जी के पास में जा रहा हूँ। हाँ, आप अपना कागज निकालो। मैं अपना कागज दिखा रहा हूँ, और हूँ तो लखनऊ से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप लखनऊ जाएं तो आप बाबा जी से आप मेरा कुछ संदेश कहिएगा। अच्छा, मैं काव्य पाठ भी करूंगा, लेकिन आप सत्ताधारी हैं तो इसलिए मेरा निवेदन भी है। हम सेवक हैं। नहीं, सत्ताधारी हैं, सेवक हैं। सत्ता में ये थे, हम सेवा में। चलिए, तो आपसे सेवा की एक गुजारिश है, मैं वहां से रखता हूं। यूपी के गुंडे योगी ने पहुंचाए थाने, यूपी के गुंडे योगी ने पहुंचाए थाने, कैसी ये जनता हाय कोई एहसान न माने, कन्या निहारे जो उसको सुधारे हो, बुलडोजर लेके फिर अब की आ रहे हो, राशन दिए हो फ्री, श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती, कहने में जनता डरती, श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती, ओ मोरे मुख्यमंत्री, श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती। अब मैं कांग्रेस से कुछ कहना चाहता हूं कि यहाँ हार वहाँ हार, हार पे भी और हार, यहाँ हार वहाँ हार, हार पे भी और हार, हार की जलालत को कब तक सहेंगे जी, इस हार की जलालत को कब तक सहेंगे जी, और आपके तो नेता खूंटा तोड़ भागे जा रहे हैं। इसको देसी आदमी ज्यादा समझेंगे। आपके तो नेता खूंटा तोड़ भागे जा रहे हैं, कांग्रेसी बाड़े में अब किसको लहेंगे के भाड़े पे भी सलाहकार मिलते नहीं है, और वो पी के भाग गया। पी के कौन भाग गया? बोल देते हैं आजकल प्रशांत किशोर के भाड़े पे भी सलाहकार मिलते नहीं है, और राहुल जी हमेशा यदि ऐसे ही रहेंगे जी, राहुल जी हमेशा यदि, अब आखिरी कर रहा हूँ सर, कि आप राहुल जी हमेशा यदि ऐसे ही रहेंगे जी, तो हमको भी मित्र अब तो शर्म आने लगी है, हमको भी मित्र अब शर्म आने लगी है, कान पकड़े अब कुछ ना कहेंगे जी। आपसे बस एक बात मैं अपनी उससे कह रहा हूँ,
मैं ब्रज में रह रहा हूँ आजकल, वहाँ से एक दुआ कहता हूँ और आपकी समझ में आ जाए सबकी में, तो मेरी ये बात मैं सबसे नहीं कह रहा हूँ, सुनना देश के समझता है समझाई दे, के समझ है ताए समझाई दे, सही बताए दे ठोर, समझता है समझाई दे, समझता है समझाई दे, सही बताए दे ठोर, और डूब रहे हो तो फिर डूब जान दे, धक्का दे दे और बात तो, लेकिन भाटी साहब इतनी देर से बड़ा सेफ से चल रहे हैं आप, है ना? ये सुनिएगा कि अखिलेश जी आजम खान से मिलने अपने समय पर ही गए, इतने दिनों से चचा जेल में बंद थे, वहां तो मिलने नहीं गए, अब तो फोटो वीडियो पोस्ट करके सबको दिखाएंगे। लगता है अखिलेश जी की मन्नत थी, जब तक चचा सारे केस में जमानत नहीं पा लेते मिलने नहीं जाएंगे। मिलने नहीं जाएंगे। पर अध्यक्ष जी ने बड़ी अकलमंदी वाला काम किया, पहले कपिल सिब्बल की काबिलियत देखी, फिर राज्यसभा का इनाम दिया, साथ ही अपने सिर से हल्का भार कर लिया, अपने लिए धीरे से एक मुफ्त का वकील जुगाड़ कर लिया। एक मुफ्त क्यों? अपने लिए धीरे से एक मुफ्त का वकील जुगाड़ कर लिया, क्या पता मुसीबत का कोई पहाड़ अड़ जाए, क्योंकि जैसे उन्होंने विधानसभा में भक्क भक्क किया है, हो सकता है उन्हें वकील की जरूरत जल्दी पड़ जाए। अच्छा, और अखिलेश जी आजकल अपराधनामा ट्वीट करने में मेहनत भारी कर रहे हैं, तो तुलना के लिए अपने टाइम के अपराधों की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? और आप जिस भाजपा सरकार पे रोज नए आरोप धर रहे हैं, शिवपाल चाचा उसी भाजपा सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और एक पंक्ति देता हूं, चाचा समझा देना इन लोगों को। उसी भाजपा सरकार की तारीफ कर रहे हैं, मतलब कंफ्यूज खुद हैं और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं आप, यानी खुद की बाजे पीपनी औरन के सिर थाप। तो अब अंधेरे में तीर मत मारिएगा, पहले अपनी पार्टी के नट बोल्ट कसिए, भाजपा को बाद में सुधारिएगा। आपने इस पर ये कहा कि भतीजा विरोध कर रहे हैं पार्टी का और चाचा तारीफ कर रहे हैं बीजेपी की। हाँ, तो इस बात का प्रमाण पत्र है कि हमारी पार्टी में भाई भतीजावाद और परिवारवाद नहीं है। आपका धन्यवाद। ये तो अच्छी नहीं। दूसरे आपने कहा कि अपराध उनके गिनवाते हैं, तुलना नहीं करते। हमने सैकड़ों बार ट्वीट में कहा है और बयानों में भी कहा है, अखिलेश जी के 5 साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कुल 2,37,000 अपराध हुआ और योगी जी के 5 साल में 3,40,000 अपराध हुआ। हम तुलना करते हैं। तीसरी बात आपने आजम साहब की उठाई। ये आजम साहब के साथ जो कुछ हुआ है, ये भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीति के ऊपर काला धब्बा है। जिस व्यक्ति के पूरे जीवन में एक चरित्र में एक दाग नहीं था, 2 महीने के अंदर 90 मुकदमे उसके खिलाफ लिखवा दी गई। और मुकदमे भी क्या है? बकरी चोरी, घास चोरी, कुर्सी चोरी, पायल चोरी, औरत की उससे पायल चुरा ली आजम खान ने। और एक मुकदमे में बेल होती थी, तब तक दूसरा मुकदमा तैयार। उन्हें जानबूझ के जेल से नहीं निकलने दिया गया और सुप्रीम कोर्ट तक को यह कहना पड़ा कि आपका रवैया देखकर न्याय व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा हो गया। हाई कोर्ट के लिए आपने पेंडिंग में डाल दी उनकी जमानत। तो ये जो हुआ है, ये सब हर भारतीय नागरिक को चिंता होनी चाहिए। अगर इस तरह की राजनीति की जाएगी बदले की भावना की,
तो देश का लोकतंत्र समाप्त हो जाए। बिल्कुल चिंता। एक बात तो सही है कि इनके जमाने में कम अपराध दिखाए गए, क्योंकि आधे समय तो पुलिस भैंस के पीछे थी, आजम के भैंस के पीछे थी, आधे समय तो पुलिस भैंस के पीछे थी आजम जी के। एनीवेज, मैं मेरी आखिरी अच्छी बात थी या खराब थी? मेरी आखिरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि अगर पुलिस भैंस चोरी में भी एक्टिव थी तो अच्छी बात थी। आजम की भैंसे ढूंढने में देखिए ऐसा है बेटियां आपकी पुलिस का आजम की भैंसे सुरक्षित रहे, बेटियां सुरक्षित ना रहे, बॉयज विल बी बॉयज कहते थे। एनीवेज, मैं सिर्फ आपसे आखिरी गुजारिश करता हूँ, राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार में, वहां पर तो दीदी कभी जाती नहीं है। राजस्थान में रणथंभौर जाती है छुट्टियां मनाने, और वहां पे नहीं जाती। चलिए अब दोनों आगे निकाल करके फिर स्वर्णिम अवसर खोदोगे आप। मैं सीधे पूनावाला जी से बात करने वाला हूं। क्या है कि एक मिनट, पूनावाला जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। इनने एक शायर को भेज दिया ना राज्यसभा, आप एक कवि को भेज दो। क्या है कि जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब फालतू की बातें, कि इस देश में विकास नहीं हो रहा, इस देश में शोध नहीं हो रही, ये सब फालतू की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स जैसे जैसे खोद खाद के ढूंढ ढांड के लाते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए। अब आप सुनिए, मतलब केवल उनके सपोर्टर्स की जैसी जैसी व्हाट्सएप पर आपके आती होगी, फेसबुक पे आती होगी, बस उसका आनंद लीजिए कि ऐसे लफड़ों में उलझाए देंगे, ऐसे लफड़ों में उलझाए देंगे। एक भी पंक्ति झूठ नहीं है, आप कानून के विद्यार्थी हो। ऐसे लफड़ों में उलझाए देंगे, महंगाई याद न आए, सबको गोलम गोल घुमाए देंगे, महंगाई याद न आए। और क्या क्या पता होता है इन्हें, किसका छोरा हुआ नशेड़ी, सब पता है। किसका छोरा हुआ नशेड़ी, किसने पाला पिल्ला, ये खबरें हैं हमारे पास। किसका छोरा हुआ नशेड़ी, किसने पाला पिल्ला, किसके फ्रिज में क्या रखा है, किसने गाड़ा किल्ला। और कुछ ना हो तो दिल्ली का ही नाम बदल दो दिल्ला। कुछ ना हो तो दिल्ली का ही नाम बदल दो दिल्ला। बेमतलब शोर मचाए देंगे, महंगाई याद न आए, ऐसे लफड़ों में उलझाए देंगे महंगाई। और इनको क्या क्या पता होता है, वो जिसके 10वीं में कंपार्टमेंट भी नहीं आई ठीक से, वो अंतरराष्ट्रीय सलाह देता है, अमेरिका क्या सोच रहा है। ऐसे कॉन्फिडेंस से बताएंगे, अमेरिका ने ना रूस को कह दिया है कि तू इसको ऐसे कर ले, फिर हम ऐसे कर लेंगे। जैसे दो लोग यहाँ घूम रहे हो दिल्ली हाट में, अमेरिका क्या सोच रहा है, इनको ज्ञान मिलेगा। चीन, रूस, जापान, कोरिया सब अनुमान मिलेगा। और कोई मुद्दा ना सूझा तो पाकिस्तान मिलेगा। कोई मुद्दा ना सूझा तो पाकिस्तान मिलेगा। पूरी दुनिया को झपकाए देंगे, महंगाई याद न आए, ऐसे लफड़ों में उलझा। अभी भाई साहब तो इतने से तो थोड़ा आपका काम चलता है, जवाब देकर आगे सुनना। इतने पर तो 2 सोशल मीडिया हैंडल नहीं निपटते, अब तो तीसरा वाला आ रहा है आपका, जिसको सारी दुनिया निपट जाती है। क्या क्या पता होता है इन्हें, मैं तो कई बार आश्चर्य करता हूँ। नेहरू जी की सारी चैटिंग, नेहरू जी की सारी चैटिंग इनने खुद देखी है। और पीछे जाते हैं, हिस्ट्री के मास्टर हैं ये। नेहरू जी की सारी चैटिंग इनने खुद देखी है। अकबर शाहजहां की डेटिंग, अकबर शाहजहां की डेटिंग इनने खुद देखी है। और त्रेता की जीपीएस सेटिंग, राम जी कहां से गए थे, रावण कहां से निकला था, शूर्पणखा ने क्या किया, सब पता है। कि
नेहरू जी की सारी चैटिंग इनने खुद देखी है, अकबर शाह जहां की डेटिंग इनने खुद देखी है, और त्रेता की जीपीएस सेटिंग इनने खुद देखी। अभी आप कह रही थी ना कागज निकालो, निकलवाता हूं कागज, क्या क्या दे सकते हैं, अनुमान नहीं है आपको कि त्रेता की जीपीएस सेटिंग इनने खुद देखी है, रावण तक की मेल दिखाए देंगे। रावण तक की मेल दिखाई देंगे, महंगाई याद न आए, ऐसे लफड़न में उलझाए देंगे, महंगाई याद न आए। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, पिछले 10 वर्षों की तुलना अगर आज के समय पे करें, हाँ आज महंगाई 7.5 दर पर पहुंची है, फीसद के दर पर पहुंची है, पर औसतम 5.5 से 6.5 रही है, और आज जब वैश्विक कारण होने के बावजूद भी 7.5 है, तो वो लोग कम से कम इस पर सवाल ना उठाए जो 10% महंगाई दे गए। मैं उठा रहा हूँ। नहीं, आप तो उठा ही सकते हैं। अब तो महंगाई भी शर्मा गई है, उसने भी सवाल उठाना। नहीं, राजस्थान में बिल्कुल शर्मा नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी दोनों बहनें मिलकर शर्मा रही है और कह रही है कि 20% से ज्यादा है, कुछ करिए इन दोनों बहनों का। नहीं, राजस्थान भारत में इसके बारे में राहुल गांधी नहीं बोलते, राजस्थान के बारे में राहुल गांधी कतई नहीं बोलते, पूरे देश के बारे में ज्ञान देते हैं। के बारे में बोल दीजिए, 2 करोड़ साल में रोजगार देना था, कब मिलेगा? बिल्कुल मिला है, आपको तो पता ही नहीं है। बताइए। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी की राजनीतिक बेरोजगारी के लिए कुछ उपाय नहीं है, राहुल गांधी की राजनीतिक बेरोजगारी के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। कि मरते खिलाड़ी कलाकार वो किसान रोज, और आप कहते हैं कि शोर न मचाइए, और राज करने की तुम्हें लालसा जमी थी खूब, लाल राज करने की तुम्हें लालसा जगी थी खूब, राज मिल गया है, राज धर्म तो निभाइए। राज धर्म तो निभाइए कि ठौर ठौर हो रही है आम आदमी की हत्या। क्या कहने? ठौर ठौर हो रही है आम आदमी की हत्या, कैसे जिए लोग आप यही बताइए तो बताइए, कैसे जिए लोग आप ये तो बताइए, और वोट भी ले लो, सरकार भी बना लो, किंतु विनती है हत्यारों से जनता को बचाइए। लपेटे में नेताजी में आज के लिए इतना ही। आज हमारे साथ मौजूद थे राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से, राधिका खेड़ा जी कांग्रेस से, और बीजेपी से शहजाद पूनावाला। लपेटने की कोशिश कर रहे थे शेखर त्रिपाठी, चिराग जैन, सरदार प्रताप फौजदार और विनीत पांडे। लपेटने की कोशिश इसलिए कहा क्योंकि ये सिर्फ कोशिश ही रह जाती है जनता की कि नेताओं को कभी लपेटा जाए। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।